टीवी, आपकी आवाज। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटा है जिससे ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा। इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे कई मजदूरों के इस बहाव में बह जाने की खबर है। तो बड़ी खबर, जिला प्रशासन, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और वो रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान भी आया। चमोली जिले से एक आपदा का समाचार मिला है। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन को इस आपदा से निपटने के आदेश दे दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि ऐसे मौकों पर अक्सर अफवाहें फैलती हैं जिससे ज्यादा नुकसान लोगों का होता है। तो अफवाहों पर ना ध्यान दें, सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी रफ्तार से पानी बहता हुआ चला आ रहा है, मलबे को अपने साथ लिए हुए। एक एक तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये कॉपर डैम टूटा है जिसके बाद ये तेज रफ्तार के साथ पानी नीचे की तरफ आ रहा है और जिन रास्तों से गुजरेगा वहां पर ये तबाही मचाएगा। लेकिन अभी तक कैजुअलिटी की क्या खबर है उस पर कोई अपडेट नहीं है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 40 से 50 लोग उस एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे थे कॉपर डैम के पास और उनके बहने की खबर है। हालांकि अभी तक आधिकारिक जानकारी इस बारे में नहीं दी गई, लेकिन आप तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खौफनाक ये लहरें हैं और ये लहरें अपने साथ कितना कुछ बहाकर ले गई होंगी। कॉपर डैम ऋषि गंगा प्रोजेक्ट जहां पर यह हादसा हुआ है, एक ग्लेशियर के टूटने के बाद कॉपर डैम जो है वो टूट गया है और उसके बाद ये पानी का तेज बहाव आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो लगातार रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं और सरकार हर तरह के कदम उठा रही है लोगों को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये बहुत दूर से ली गई तस्वीर है। जब डैम टूटा तो अचानक से बहुत, अब ये देखिए करीब कैमरे का, अब ये देखिए कितनी तेजी से ये पानी का बहाव निकला और उसके बगल में एक रास्ता भी आप देख रहे हैं, थोड़ी दूरी पर है। हालांकि वहां तक ये पानी नहीं पहुंचा है। कुछ एस्टैब्लिशमेंट भी नजर आ रहे हैं, कुछ मकानात भी दिख रहे हैं इन तस्वीरों में। मकान के ऊपर बनी पानी की टंकी भी आपको नजर आ रही होगी। 40 से 50 मजदूर बताया जा रहा है इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और उनके बह जाने की खबर है। उन तमाम लोगों की जिंदगी बचाना सरकार की, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है और प्रशासनिक पूरा अमला इस वक्त लगा हुआ है रेस्क्यू करने में। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख पा रहे हैं। जो तमाम मजदूर वहां काम कर रहे थे उनके बारे में और अपडेट हम आप तक लाने की तुरंत कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता इंदर बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदर, ताज़ा जो जानकारी आपके पास पहुंची है उन 40 से 50 मजदूरों के बारे में क्या खबर मिल पा रही है आपको? जी हुसैन, जिस तरह की ये घटना सुबह 10 बजे के आसपास की घटना है। अचानक जो है ग्लेशियर टूट जाता है और ऋषि गंगा का कॉपर डैम उसके बाद टूट जाता है और उससे जो पानी का बहाव है वो तेज हो जाता है और मंजर यहाँ पर बड़ा खौफनाक हो गया है। और ये जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ 50 से 60 लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ पे है, डेली काम करते थे और वो उन लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन दूसरा प्रोजेक्ट है तपोवन विष्णुगाड़ वाला, वो 520 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट है जो तपोवन में पड़ता है। तो उस तपोवन वाले जो प्रोजेक्ट की हम बात करें तो वहाँ भी लगभग बहुत सारे लोग थे, अभी तक लोगों का पता नहीं चल पा रहा है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कितने लोग थे। और जो तपोवन वाले प्रोजेक्ट का है, एनटीपीसी वाले प्रोजेक्ट का, उनका जो बैराज है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और अलकनंदा जो इस वक्त है वो पूरी तरह से धौलीगंगा पूरी तरह से काली हो गई है। और इनका जो प्रोजेक्ट है, रेस्क्यू टीम जो उत्तराखंड SDRF की वो मौके पर पहुंच चुकी है। और इसके अलावा यहाँ पर जो गांव के लोग हैं उनकी फिलहाल कोई हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि गांव थोड़ा प्रोजेक्ट से काफी दूर है तो गांव के लोग सेफ है। लेकिन इतना है कि जो वहाँ मजदूर काम कर रहे थे वो भी यहीं के स्थानीय, कुछ लोग स्थानीय थे, कुछ लोग बाहर के थे, उनका अभी पता नहीं चल पा रहा है। जी इंदर, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उन तमाम लोगों की जिंदगी बचाना मुश्किल होता जाएगा। करीब 2 घंटे का वक्त गुजर चुका और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इंदर, बहुत ही खौफनाक ये मंजर है और उसके ठीक बराबर में हमें दिख रहा है कि रिहायशी मकानात बने हुए हैं। क्या जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन के बाद लोगों को खबर कैसे दी जाती है? इसका कोई वहां पर कोई तरीका है कि इस तरह का हादसा हुआ है उसके बाद कैसे लोगों तक खबर पहुंचाई जाती है ताकि उनको वहां से हटाया जा सके?
जी, स्थानीय लोगों का काफी इन्वॉल्वमेंट है इस प्रोजेक्ट में। जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर काम करते हैं, तो सब लोगों द्वारा अपने घरों में सूचना दी गई है कि वो लोग यहाँ नजदीक ना आए, जो इस तरह का ये जो रौद्र रूप नदी का जो बढ़ गया है वहाँ देख करके, और इसलिए लोगों को जो है कि अलर्ट कर दिया। प्रशासन की तरफ से भी लगातार लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में रहें और ये बाहर ना निकले। लेकिन अभी जो नदी का जलस्तर है वो धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है, लेकिन लोगों को जो ढूंढना है, कुछ लोग जो है टावर के ऊपर चढ़ गए, कुछ जो है पुल के जो बैराज होते हैं उसके ऊपर चढ़े हुए। इंदर मैं आपको जरा रोक रहा हूँ, आपसे ये भी समझूंगा कि ये जो बहाव पानी का दिख रहा है ये किन किन इलाकों से गुजरता हुआ कहां पर जाकर ये थमेगा थोड़ा बहुत, लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों के साथ जो आवाजें हैं वो भी दर्शकों को सुनवाएं। कितनी खौफनाक ये लहरें हैं और क्या कुछ अपने साथ ये बहा कर ले गई होंगी, कितना नुकसान हुआ होगा, उसके बारे में हम डिटेल और जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल दर्शकों के लिए तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि कितना बड़ा ये हादसा हुआ है। क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ बड़ा ओ भाई साहब इंदर, जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा पा रहे हैं, अगर आपने देखी हो तो बताइए, कुछ जो आवाजें आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ मकान भी इस बहते हुए खौफनाक पानी की जद में आए हैं। जी बिल्कुल, ये धौली गंगा है और जहाँ पर ये पावर प्रोजेक्ट बना हुआ था, मकान बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन जो रियायती इलाके वो नहीं आए हैं। लेकिन ये जो पावर प्रोजेक्ट के द्वारा जो बनाए गए थे, शेल्टर्स बनाए गए थे, वो जो शेल्टर्स थे उनके बहने की वो बहे हैं, लेकिन वो खाली शेल्टर थे, उसमें किसी का निवास नहीं था, क्योंकि पहले स्टोर वगैरह वहाँ पे रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं वो अभी प्रोजेक्ट में जो काम करने वाले हैं उनको अब रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू की जो टीम है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है, वो अब जा रही है। इंदर, मैं आपको रोक रहा हूँ। एसडीएफ के डीआईजी रिदम अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिदम जी, आपके पास क्या जानकारी पहुंच रही है? 2 घंटे का वक्त हो चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी कहां तक पहुंचा है? देखिए, जो वहाँ पर चमोली पुलिस थी वो इस वक्त मौके पर है। एसडीआरएफ की टीम्स को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी वो भी यहाँ से रवाना हो गई हैं। हमारी विभिन्न टीम्स, हमारी वाटर रेस्क्यू टीम, फ्लड रिलीफ टीम्स अपने पूरे इक्विपमेंट के साथ रास्ते में ही है, घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ क्योंकि ये इंसिडेंट जब हुआ है तो नीचे के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए पौड़ी, टेहरी, देहरादून, हरिद्वार, इनके सभी रिवर साइड्स पे जितने कैंप्स हैं और जो राफ्टिंग कर रहे थे लोग, उन सबको अलर्ट कर दिया गया है। वहां से उसको पूरा कंप्लीटली इवैक्यूएट करा दिया गया है। रिदम जी, अभी आप बता रहे हैं कि आपकी टीम रास्ते में, कितने वक्त में आपकी टीम मौके तक पहुंचेगी? और चूंकि पानी का बहाव नीचे की तरफ जब जा रहा है तो क्या आप जहां पर ये पानी जाके ठहरता है वहां पे भी आपकी रेस्क्यू टीम मौजूद है? बिल्कुल, जितना रिवर साइड है, क्योंकि एसडीआरएफ की हमेशा पोजीशनिंग और डिप्लॉयमेंट सभी रिवर साइड पर रहती है। हमारी विभिन्न पॉइंट्स पर टीम्स मौजूद हैं। जो लोकल टीम्स थी वहां पर जोशीमठ में, वो भी वहां पर पहुंच गई हैं। उनके रीइंफोर्समेंट के लिए, उनको और इक्विपमेंट देने के लिए अन्य टीम्स भी रास्ते में हैं। और हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर वहां पर फंसे हुए हो उनको निकाला जाए सुरक्षित, जितनी ज्यादा से ज्यादा लाइफ बचा सके वही हम उसी ओर प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चुनौती होती है और यही सबसे बड़ा मकसद आप लोगों का होता है। रिदम जी, अगर आप बता सकें कि इस तरह के हादसों में करीब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और 2 प्रोजेक्ट बताए जा रहे हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, 40 से 50 मजदूर जहां पर काम कर रहे थे। इनमें से आप क्या कुछ अंदाजा लगा पा रही हैं कि कितने लोगों की जिंदगी हम बचा पाएंगे? देखिए, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट जो चल रहा है, उनके सुपरवाइजर इस वक्त दिल्ली में हैं। मेरी उनसे फोन पर वार्ता हुई थी। उन्होंने अपने यहाँ के प्रोजेक्ट का एस्टिमेट हमें अबाउट 50 से 75 लोगों का दिया है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि और लोग भी फंसे होंगे, लेकिन अभी किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बस हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि लोग ठीक हो और हम उनको रेस्क्यू कर सके। लेकिन और जैसे जैसे सिचुएशन आगे डेवलप होगी मैं आपको अवगत कराऊंगी। एसडीआरएफ के साथ साथ हमने आईटीबीपी, एनडीआरएफ, ये सभी टीम्स को भी मोबिलाइज कर दिया है। एक और प्रोजेक्ट है ऋषि गंगा के अलावा, एनटीपीसी का भी एक प्रोजेक्ट है, बताया जा रहा है कि वहां भी काफी लोग काम कर रहे थे, वहां भी नुकसान हुआ है।
जी देखिए, वहाँ पर आसपास जितना हैबिटेशन था, जनरली वर्कर्स थे वहाँ पर, और वर्कर्स उस समय काम कर रहे थे जब ये एवलांच आया। तो काफी लोग अफेक्टेड होंगे, लेकिन मैं नंबर्स अभी नहीं दे सकती हूँ क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। बट जैसे ही नंबर्स एग्जैक्ट आते हैं, आई वुड डेफिनेटली लेट यू नो। रिद्म जी, एक चीज और बताइए कि ये पानी जिन इलाकों से गुजर रहा है, क्या ये कुछ रिहायशी इलाकों को भी अफेक्ट कर रहा है? देखिए, अभी तो हम लोग ये चल रहे हैं कि पानी जहाँ से गया था, रुद्रप्रयाग तरफ से गया था। रुद्रप्रयाग में इतना नहीं है रिहायशी इलाका, लेकिन उसके बाद टेहरी, देवप्रयाग, ये सब एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर कैंपिंग चल रही थी। तो सभी को अलर्ट क्योंकि किया गया है, प्रयास यही रहेगा कि नीचे किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, सभी लोग कोऑपरेट करें और इमीडिएटली इवैक्यूएट कर दें। तो एक और बहुत अहम चीज ये है रिद्म जी, जब ये पानी थोड़ा सा मैदानी इलाकों तक पहुंचेगा तो क्या वहां भी किसी तरह की स्थिति परेशान करने वाली बन सकती है? तो वहां के लिए किसी तरह का अलर्ट आप लोगों ने जारी किया है? देखिए, हमने सारे मैदानी और पहाड़ी एरियाज जो भी रिवर साइड पर हैं, उन सबको अलर्ट जारी कर दिया है और आशा करेंगे कि कहीं पर और नुकसान ना हो, लेकिन डेफिनेटली वल्नरेबिलिटी सभी एरियाज की है। रिद्म जी, एक आखिरी सवाल, चूंकि आप बिजी भी होंगी, आपको और सारी चीजें देखनी होंगी, कितनी देर के बाद आप हमें अपडेट कर पाएंगी कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है और आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लोकल जो टीम्स थी उनके द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन और जैसे जैसे हमें सूचना मिलेगी हम अपडेट देंगे। प्रयास ये रहेगा कि हम एक घंटे का अपडेट जो है सभी को देते रहें, जिससे कि किसी भी तरीके की पैनिक की स्थिति ना हो। कोई अपील आप करना चाहेंगे उन तमाम इलाकों के लोगों के लिए जो इस पानी के आसपास हैं, जहां पर ये डैम टूटा है, जहां पर ये ग्लेशियर टूटा है, जिसके बाद ये खौफनाक हालात बने, उनके लिए कोई अपील करना चाहेंगे आप? डेफिनेटली, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी, मेरे पास आज मॉर्निंग से जब से इवैक्यूएट करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मॉर्निंग से कॉल्स आ रही हैं कि क्या ये सही है, हमें इवैक्यूएट करना है, क्यों किया जा रहा है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि प्लीज प्रशासन और पुलिस के जो अपील की जा रही है उनका सहयोग करें, तुरंत इवैक्यूएट करें, क्योंकि आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जो भी व्यक्ति रिवर साइड के आसपास हैं, जहां पर उनको कोई सूचना मिल रही हो, तो हमारा कंट्रोल रूम है स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 1070, तो वहां पर संपर्क करके हमें डिटेल्स भी हमसे शेयर करें। बहुत शुक्रिया रिद्म जी, हम आपसे दोबारा संपर्क करके और अपडेट जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, और रिद्म जी ने जो एक अपील की है कि जो भी लोग इस नदी के आसपास के लोग रहते हैं, उन तमाम लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो चमोली उत्तराखंड में क्या हुआ, एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से एक ग्लेशियर पीछे के हिस्से में कहीं टूटा और उसके बाद पानी का जो तेज बहाव था उसकी वजह से कॉपर डैम टूट गया। और वहां पर जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे तकरीबन 50 से 75 मजदूर, जैसा कि रिद्म अग्रवाल जो डीआईजी है एसडीआरएफ की, वो बता रही हैं, उनकी ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के अधिकारियों से बात हुई। इसके अलावा एनटीपीसी का भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां भी बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। इसमें अब कितने लोग पानी में बहे हैं, कितने लोगों से संपर्क अभी तक नहीं हो पाया है, ये सारी जानकारियां हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन खौफनाक लहरों को देखिए और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लहरें अपने साथ क्या कुछ बहाकर ले गई होंगी। लेकिन मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, रेस्क्यू का काम लगातार किया जा रहा है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम मौके तक अभी नहीं पहुंची, रास्ते में है, जैसा कि डीआईजी एसडीआरएफ हमें बता रही थी, और बहुत जल्द वो भी मौके पर पहुंच करके रेस्क्यू के काम में जुट जाएगी। लेकिन रिवर से सटा हुआ दोनों तरफ का जो तमाम हिस्सा है, उन तमाम इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से एक ट्वीट भी आया है। चमोली जिले से एक आपदा का समाचार मिला है। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन को इस आपदा से निपटने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, ये बात डीआईजी एसडीआरएफ ने भी कही और ये बात मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। किसी भी तरह की अफवाहों से बचिए, बस अपनी जिंदगी को बचाइए। और आपके पास अगर कोई जानकारी है जो सरकार और प्रशासन की मदद कर सकती है, तो फौरन 1070 ये नंबर अभी डीआईजी एसडीआरएफ ने बताया हमें, उस पर ये जानकारी आप शेयर कर सकते हैं। और आपकी ये जानकारी शायद किसी की जिंदगी बचा ले, बहुत अहम रोल आप अदा कर सकते हैं इस तरह के मौके पर, जब इस तरह के हालात बनते हैं किसी आपदा के समय में। तो चमोली उत्तराखंड की तस्वीरें, कॉपर डैम टूट गया है जिसमें
ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में काम कर रहे करीब 60 से 75 मजदूर, ये तादाद कुछ ऊपर नीचे हो सकती है हमसे, जो जैसा कि एसडीआरएफ की जो डीआईजी उन्होंने बताया कि करीब 75 मजदूर हैं, ऐसी भी उनको जानकारी मिली है। लेकिन अभी हमें इंतजार करना होगा, ये बहुत ही शुरुआती बातें हैं, क्योंकि अंदर का इलाका है चमोली, और वहां पर जहां पर ये काम चल रहा था, जहां ये प्रोजेक्ट था, वो काफी अंदर का इलाका है। और सही आंकड़े हम कुछ और वक्त के बाद आपके सामने रख पाएंगे। लेकिन एक बेहद गंभीर हादसा हुआ, एक बड़ा हादसा हुआ है, और इससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और एसडीआरएफ की टीम भी लगातार रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पहुंच रही है। और जो तमाम रिवर के साइड के इलाके हैं, उन तमाम इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, ताकि रिहायशी जो इलाके हैं वहां के लोग भी इस बहते हुए खौफनाक पानी से अपनी जिंदगी को बचा सकें। लेकिन ये आप तस्वीरें देखिए कितनी खतरनाक हैं, कितनी जो पानी की रफ्तार रही होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी रफ्तार से पानी फिर वहां से बहकर निकला होगा, और आगे ये कहां कितना नुकसान करेगा, इसका भी अंदाजा लगाया जा रहा होगा। और तमाम जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो इस बात पर गौर कर रही होंगी कि कहां पर हमें। ग्लेशियर टूटने से ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है। अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, और ये रेस्क्यू की तस्वीरें भी देखी आ चुकी हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, तमाम जो टीमें हो सकती है, एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। अभी हम बात कर रहे थे एसडीआरएफ की डीआईजी से, रिद्म से, वो कह रही थी कि बस मौके पर हमारी टीम पहुंचने वाली है, और टीम मौके पर पहुंच चुकी है, और वो अपने साजो सामान के साथ, पूरे इक्विपमेंट के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी को बचा सकें, जो पिछले 2 घंटे से, करीब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, जो इन लहरों से जूझ रहे हैं, और जो अब भी जिंदगी को अपने बचाने में कामयाब रहे हैं। उनकी जिंदगी को बचाना सबसे पहली प्राथमिकता इस वक्त उन तमाम लोगों की है जो रेस्क्यू के काम में लगे हुए। पहली तस्वीर आपने देखी, इंडिया टीवी पर रेस्क्यू की टीम पहुंच चुकी है, एसडीआरएफ की जो मौके पर मौजूद है। इससे पहले जो स्थानीय लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ करके लोगों की जिंदगी बचाने के काम में लगे थे। पुलिस प्रशासन, ये तमाम अमला इस वक्त रेस्क्यू के काम में लगा हुआ है। तो चमोली उत्तराखंड एक खौफनाक हादसा हुआ है, एक ग्लेशियर टूटा, जिसके बाद कॉपर डैम टूट गया है, जिसके बाद पानी खौफनाक रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रहा है, और ये अपने साथ बहुत सारे लोगों को बहा कर ले गया है। तो ग्लेशियर टूटने से ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी के किनारे जो लोग रहते हैं उनसे लगातार अपील की जा रही है, उन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप बहुत जल्द सुरक्षित जगहों की तरफ चले जाएं और अपनी जिंदगी को बचाएं। ग्लेशियर टूटने से ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है, और अलकनंदा नदी, उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा, और इसी वजह से जो डीआईजी एसडीआरएफ है रिद्म अग्रवाल, उन्होंने भी कहा कि जो तमाम रिवर साइड है वहां पर रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उनसे कहा गया है कि वो सुरक्षित जगहों की तरफ चले जाएं, जब तक प्रशासन की तरफ से उन्हें ये नहीं कह दिया जाता कि अब हालात सामान्य हो चुके हैं। और इस ग्लेशियर के टूटने के बाद कॉपर डैम को जो नुकसान हुआ, जो कॉपर डैम टूटा है, उससे अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 70 से 75 मजदूरों के बहने की खबर है। अब इनकी जिंदगी को बचाना इस वक्त प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि साफ साफ प्रशासन की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से बात कही गई है कि किसी भी तरह की अफवाह पर आप ध्यान न दें, और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों की जिंदगी बचाने में जुटा हुआ है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चमोली में ग्लेशियर टूटा, जिसकी वजह से कॉपर डैम टूट गया, और ऋषि गंगा प्रोजेक्ट जो वहां पर था उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। और ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर, जिनकी तादाद 70 से 75 बताई जा रही है, उनकी बह जाने की खबर है। अभी तक हम आंकड़े आपको सही जो आधिकारिक आंकड़ा उसका भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई बयान आंकड़ों को लेकर के जारी नहीं हुआ है। लेकिन ये शुरुआती तस्वीरें आप देखिए आ गई हैं। एसडीआरएफ की टीम, पुलिस, और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी कुछ जवान वहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं, जो रेस्क्यू करने के लिए वहां पहुंचे हैं। आपदा का समय और इस समय
सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी है, लोगों की जिंदगी बचानी है और इसीलिए पूरा प्रशासनिक अमला इस वक्त मौके पर मौजूद है। लेकिन बड़ी चुनौती ये भी है कि सिर्फ जहां पर यह हादसा हुआ है, जहां पर डैम टूटा, वहीं नहीं, क्योंकि पानी अपने साथ उन तमाम लोगों को लेकर बहाकर कहां तक लेके जाएगा, इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं होगी। बस एक अंदाज उन्होंने पहले कभी नहीं देखे होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर कुछ और अपडेट के साथ।